गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 चैप्टर नंबर 6 भिन्न संख्याओं की समझ के बारे में पढ़ना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह समझना है कि भिन्न संख्याएं कौन सी संख्या होती है और भिन्न की परिभाषा क्या हो सकती है, भिन्न संख्याओं की परिभाषा क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्न संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो कोई भी ऐसी संख्या हो जो किसी पूर्ण संख्या में से समान हिस्सा रखती है, वो भिन्न संख्या कहलाती है। स्टूडेंट्स, यहां पर दो शब्द गौर करने योग्य आए हैं। एक तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है और दूसरा उसमें से समान हिस्सा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसमें जैसे मान लीजिए एक रोटी है और उसे 4 दोस्तों में बराबर बांटना है। स्टूडेंट्स, हमने मान लीजिए एक रोटी का चित्र बना लिया है और इसको 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। आपको पता है बीचों बीच यदि सीधी लाइन खींच देंगे तो 2 बराबर भाग हो जाएंगे, और इसी प्रकार यदि हम एक आड़ी रेखा बीचों बीच खींच देंगे तो इस प्रकार 4 बराबर हिस्से हो गए हैं। स्टूडेंट्स, चारों हिस्से समान हैं। इसका अर्थ हो गया रोटी है वो तो पूर्ण है और उनमें से कोई भी एक समान हिस्सा, एक दोस्त के कितना हिस्से में आएगा। तो हम देखते हैं, जैसे मैंने जो भाग छायांकित किया है ये भाग एक दोस्त को मिलेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक हिस्सा है, ये समान हिस्सा है 4 समान हिस्सों में से, और सारे के सारे मिला के 4 हिस्से हैं, वो पूर्ण संख्या है। स्टूडेंट्स, अब भिन्न संख्या को हम दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं। भिन्न संख्या ऐसी संख्या होती है जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है। अंश बटा हर के रूप में ऊपर का जो हिस्सा है वो अंश कहलाता है और नीचे का जो हिस्सा है वो हर कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि जो समान हिस्से हैं वो अंश कहलाएगा। ये जो हिस्सा है, समान हिस्सों में से जो हिस्सा किसी दोस्त को देना है वो कहलाएगा अंश, और हर है वो सारे के सारे हिस्से, पूर्ण सारे के सारे हिस्से हैं, वो कहलाएगा हर। स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है और उसका हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जो आपके सामने चित्र दिया गया है, यदि मैं इसमें से आपसे पूछूं कि इसमें से 4 दोस्तों को बराबर बराबर रोटी बांटनी थी, किसी एक दोस्त को कितना हिस्सा मिलेगा, या भिन्न के रूप में लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें भिन्न लिखनी है अंश बटा हर के रूप में, और अंश आपको पता, मैंने बता दिया है, समान हिस्सों में से जो हिस्सा मिलना है, समान हिस्सों में से जो हिस्सा हमने चूज किया है, जो हिस्सा हमने पसंद किया है, वो अंश के रूप में आएगा। तो यहाँ पे एक हिस्सा मिलना, इसलिए 1 बटे में हर के रूप में पूर्ण संख्या लेनी है, सारे के सारे हिस्से लेने हैं, लेकिन हिस्से समान होने चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे समान हिस्सों की कुल संख्या 1 2 3 4, इसे 1/4, इसे पढ़ेंगे हम 1/4। और स्टूडेंट्स, ये एक भिन्न संख्या है। अब आप समझ गए होंगे भिन्न संख्या। यदि हम इसे दूसरे तरीके से और कहना चाहें, यदि हम इसे दूसरे तरीके से कहना चाहें तो समान हिस्सों में से चयनित हिस्सा, चयनित का अर्थ है चयन किया हुआ, समान हिस्सों में से चयनित किया हुआ हिस्सा। यानी जैसे 4 दोस्तों में से एक फ्रेंड को एक हिस्सा मिला है समान में से, 4 में से, इसलिए वो चयनित हिस्सा कहलाएगा 1। और कुल समान हिस्से हर के रूप में हम लिख सकते हैं कुल समान हिस्से। स्टूडेंट्स, इस तरीके से समझना है, इस तरीके से समझ में आया यदि, तो इस तरीके से, यदि अंश बटा हर के रूप में समझ में आ रहा है तो इस तरीके से, वरना हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक उदाहरण और लेते हैं। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, एक रोटी है और उसे 8 बराबर हिस्सों में बांटना है, 8 दोस्तों में बांटना है। तो स्टूडेंट्स हम इसके 8 बराबर हिस्से कर देंगे। ये मैंने
मान लीजिए बराबर हिस्से कर दिए हैं। स्टूडेंट्स, अब प्रत्येक दोस्त के हिस्से में एक हिस्सा आएगा जो कि शेष सातों के समान है। यदि ये पूछ लिया जाए कि एक दोस्त के कितना हिस्सा आया भिन्न के रूप में लिखिए, तो हम इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक हिस्सा आया है, कुल हिस्से हैं 8, तो एक दोस्त के हिस्से में आई रोटी 1/8। मैं यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ और इसमें समान हिस्से, मानिए आप सारे समान हिस्से हैं सारे, और इनमें से स्टूडेंट्स जिनमें नीला कलर भरा हुआ है उनके आपको उनकी भिन्न संख्या लिखनी है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया अभी कि अंश में समान हिस्सों में से कितने हिस्से चयनित हुए हैं, यहाँ पर हम हिस्से चयनित कर रहे हैं नीले रंग वाले। तो सीधी सी बात पड़ी है, नीले रंग वाले हिस्से कितने हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर 1, 2 और 3 हिस्से हैं। वो नीले जो हमने चयनित किए हैं वो है, तो अंश के रूप में 3 आ जाएगा, बटे हर के रूप में सारे हिस्से गिनने हैं। तो स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो बिना कलर वाले हैं और 3 कलर वाले भी हैं। सारे लेने हैं, केवल 9 ही नहीं लेने हैं, जो खाली है वही नहीं लेने हैं। हर का अर्थ है सारे समान हिस्से, इसलिए यहाँ पर 9 और 3 12 हो गए हैं। कुल हिस्से हैं 12 जो समान हैं, तो इसका भिन्न हम 3/12 के रूप में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक उदाहरण और देखिए। यदि मैं यहाँ पे इस प्रकार से हिस्से करता हूँ और मैं जो लाल रंग से रंगा हुआ हिस्सा है उसकी यदि भिन्न संख्या पूछूं, तो आप बता सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भिन्न संख्या इसकी बताना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि समान हिस्से, सारे हिस्से वो समान नहीं है। ये हिस्सा और ये हिस्सा तो समान हो सकता है, पर यह हिस्सा काफ़ी बड़ा दिख रहा है। और हमारी भिन्न है वो ये कहती है सारे समान हिस्सों में से कितने समान हिस्से चयनित किए हैं, वो भिन्न होती है। तो स्टूडेंट्स, इसे भिन्न के रूप में लिखना असंभव हो जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हिस्से समान ही होने चाहिए सारे के सारे, और उनमें से जितने चयनित किए हैं वो अंश के रूप में, और सारे जो हिस्से हैं वो हर के रूप में लिखे जाएंगे। फिर वो संख्या भिन्न संख्या कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स, हम जानना चाहते हैं भिन्नों के प्रकार, भिन्न संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। तो मैं ये मिटा देता हूँ, उसके बाद में हम थोड़ी एक्सरसाइज और करेंगे। आपके दिमाग में भिन्नों के प्रकार जो है वो एकदम से अच्छी तरह से फीड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं भिन्नों के प्रकार बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, मोटे मोटे तौर पर भिन्न जो संख्याएं हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक प्रकार की भिन्न है उचित भिन्न। दूसरे प्रकार की है अनुचित भिन्न। तीसरे प्रकार की है मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। स्टूडेंट्स, अंतर समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ चित्र बना के दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि कौन सी भिन्न उचित कहलाती है, कौन सी अनुचित कहलाती है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये लोटा है और ये एक बड़े घड़े के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कि ये घड़ा है और यह एक लोटे के ऊपर रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, इन दोनों चित्रों में से आपको कौन सी बात उचित लग रही है, कौन सी बात आपको ज़्यादा सही लग रही है? स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये चित्र सही ही है, कारण घड़ा है वो भारी है, बड़ा है, और लोटा है वो छोटा है। बड़ी चीज़ के ऊपर छोटी चीज़ है वो आसानी से आ सकती है। ये बात सही है, और सही को ही स्टूडेंट्स हम उचित बोलते हैं, सही को ही उचित बोलते हैं। तो जब अंश बटा हर इस रूप में हो, इस चित्र के रूप में अंश बटा हर, यहाँ पे मान लीजिए मैं संख्या लिख रहा हूँ 1/7,
तो स्टूडेंट यहाँ पे अंश है वो छोटा है, हर है वो बड़ा है, तो हम कहेंगे ये भिन्न कौन सी है? उचित भिन्न। आपको चित्र ध्यान में आ जाना चाहिए। जब नीचे हिस्सा बड़ा हो, हर का हिस्सा बड़ा हो और अंश का हिस्सा छोटा हो तो उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। अब दूसरी मेरे को समझाने की शायद जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं कि जब ऊपर का हिस्सा बड़ा हो और नीचे का हिस्सा छोटा हो, यानी अंश बड़ा और हर छोटा हो, तो हम कहेंगे ये भिन्न जो है वो अनुचित भिन्न है। एक उदाहरण देखिए, 7/4। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो हम कहेंगे कि ये भिन्न कौन सी है? अनुचित भिन्न है। अब स्टूडेंट्स मिश्र भिन्न जो है वो सही बट्टे में लिखी जाती है, 1 सही 1/2 या फिर 5 सही 1/3। जब इस प्रकार सही में संख्याएं आती है, ये जो सही वाली संख्या है, हम कहेंगे कि ये मिश्र भिन्न है। मैं इसका आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए 2 मित्र है और 3 रोटियां हैं। 2 मित्र हैं और 3 रोटियां हैं, इनमें बराबर बांटनी है दोनों मित्रों में, तो हम कहेंगे कि एक एक तो पूरी पूरी ले लेंगे, एक एक तो पूरी पूरी ले लेंगे। ये एक जो पूरी आई एक मित्र के हिस्से में, वही है ये एक जो सही में आया है। जो सही में आ रहा है वो यही है जो बिना हिस्सा किए ही पूरा का पूरा आ गया है। और इसमें से जो आधा हुआ, यहाँ पे हम भिन्न वाला जो तरीका बताया था, 2 समान हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा आएगा एक मित्र के। हम देखना चाहते हैं एक मित्र के कितनी रोटी आई है, तो एक तो पूरी की पूरी आ गई है और इसमें से ये दूसरे मित्र के हिस्से में आ गई, ये तो बराबर हो गई दोनों के। और एक ये हिस्सा आया है, ये कितना है? ये भिन्न के रूप में लिखे तो हम 1/2 लिखेंगे, क्योंकि 2 समान हिस्सों में से एक हिस्सा है। 1/2 ये रहा, 1/2 यानी 1.5, इसे हम 1.5 बोल सकते हैं, 1.5 रोटी, 1 सही 1/2। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे मिश्र भिन्न जो है वो सही बट्टे के रूप में आती है। ये तीनों उदाहरण आप समझ गए होंगे चित्र से। अब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, आपसे मैं पूछूंगा कि कौन सी भिन्न किस प्रकार की है। इसे आप अपनी रफ कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर इस प्रकार के उदाहरण देख के और इसे सोल्व करने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ और आपको छांटनी है और छांट के ये बतानी है कि ये मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाने हैं। अपने रफ नोटबुक है उसमें एक में लिखना है उचित भिन्न, दूसरे में लिखना आपको अनुचित भिन्न और तीसरी में आपको लिखना है मिश्र भिन्न। और स्टूडेंट्स आपको इनमें से छांट के कौन से कॉलम के अंदर कौन सी संख्या आएगी वो लिखनी है। तो बहुत ही सरल काम मेरे हिसाब से है अब आपके लिए, जब आप समझ गए हैं अंतर तीनों में, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न में। यहाँ पे स्टूडेंट्स अंश छोटा है, हर बड़ा है, सीधी सी बात पड़ी है, ये उचित भिन्न है, 1/2। यहाँ पे स्टूडेंट्स अंश छोटा है, हर फिर से बड़ा है, लोटे के नीचे घड़ा, यानी उचित भिन्न। स्टूडेंट यहाँ पे घड़े के नीचे लोटा, बड़ी संख्या के नीचे छोटी संख्या, अंश बड़ा है इसलिए अनुचित भिन्न हो गई है, 7/3। स्टूडेंट यहाँ पे सही में संख्या आ रही है सही बटे में, इसलिए ये मिश्र भिन्न है, 1 सही 5/6। दोबारा यहाँ पे भी सही बटे में संख्या आ रही है, इसलिए 3 सही 1/6। अगले में देखते हम वही सिस्टम, यहाँ पे घड़ा और यहाँ पे लोटा, लोटे पर घड़ा, इसका मतलब है ये अनुचित भिन्न है, 4/3। स्टूडेंट्स ये मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस प्रकार के उदाहरण लेके और 3 कॉलम बना के अलग अलग संख्या छांट के अपना जो ये भिन्न वाला जो कंटेंट है, इसकी समझ है मजबूत कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम संख्या रेखा के ऊपर देखेंगे। संख्या रेखा के ऊपर
भिन्न संख्याओं को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा आप जानते होंगे, संख्या रेखा भी समान भागों में ही विभाजित होती है। कोई भी एक रेखा सीधी ले लेते हैं और उसमें सबसे बीच का जो हिस्सा होता है, सबसे बीच में लाइन खींच लेते हैं, वो 0। फिर स्टूडेंट्स उससे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर निशान लगा देते हैं। ये 1 सेंटीमीटर की दूरी ली 1, अगला 1 सेंटीमीटर 2, अगला 1 सेंटीमीटर 3, इस प्रकार आगे चलता रहता है। स्टूडेंट इधर भी इस प्रकार करते हैं, बाएं हाथ की ओर भी 1 सेंटीमीटर के ऊपर 1, अगले सेंटीमीटर के ऊपर 2, अगले सेंटीमीटर के ऊपर 3। लेकिन स्टूडेंट संख्या रेखा की विशेषता आपको ध्यान में होनी चाहिए, 0 से जो बाईं ओर है वो सारे के सारे माइनस के निशान होते हैं, इसलिए -1, -2, -3। और 0 से दाईं ओर है वो सारी की सारी संख्याएं प्लस की होती है, जोड़ की होती है। अब स्टूडेंट्स यदि मैं आपको ये कहूँ कि संख्या रेखा के ऊपर 1 सही 1/2 दर्शाइए, तो स्टूडेंट्स 1 सही, 1 तो पूरा पूरा है, किसका, प्लस का या माइनस का, प्लस का है, इसलिए हम यहां तक पहुंच गए हैं। 1 तो पूरा पूरा सही है। अब आगे देखते हैं, आगे का जो हिस्सा है 1 से 2 के बीच का, इसमें क्या कार्यवाही करनी है। इसमें हमें 2 समान हिस्से करने हैं और उसमें से एक चयनित करना, एक लेना है। 2 समान हिस्से करने इसके बीच में से। तो स्टूडेंट्स स्केल लेके सही बीचों बीच निशान लगा देंगे। इसके 2 बराबर हिस्से हो गए कि नहीं हो गए हैं, 2 हो गए हैं। उनमें से कितना लेना है, 1। तो यहाँ पे ये जो हमारी संख्या है ये 1 सही 1/2 हो जाएगी। यदि स्टूडेंट्स मैं इसे 1 सही 1/3 लिखता तो यहाँ पर 1 सही तक तो पहुँच ही जाते। उसके बाद में अगले हिस्से के, अगला जो हिस्सा 1 से 2 के बीच का, इसके कितने समान हिस्से करने थे, 3। यहाँ पे हम 3 समान हिस्से करेंगे। आप चाहें तो जो प्रकार है या स्केल है उसकी सहायता से 3 बराबर बराबर भागों में निशान लगा सकते हैं। स्टूडेंट मैंने लगा दिया 1, 2 और 3 समान हिस्से हो गए हैं। इसमें से एक लेना है, पहला उधर वाला मत ले लेना, पहला इधर वाला। तो स्टूडेंट ये हो गया 1 सही 1/3। यदि स्टूडेंट्स मैं इसके माइनस लगा देता आगे, -1 सही 1/3, इसे कैसे दर्शाते, तो -1 तक तो पहुंच ही गए हैं। ये -1 सही वाला तो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अगले हिस्से के 3 बराबर हिस्से करने हैं। इसके हमने 3 बराबर हिस्से कर दिए। 3 हिस्सों में से एक लेना है, पहले वाला। इधर से शुरू करेंगे तो पहला यही होगा। यहाँ पे -1 सही 1/3। स्टूडेंट्स संख्या रेखा के ऊपर इस प्रकार ये संख्याएं दर्शाई जा सकती है। स्टूडेंट्स ये बातें आपको समझ में आई होगी, ऐसी आशा है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।